नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा, जो कि है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, मगर वो करने से पहले कुछ दूसरी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, जैसे अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उन्होंने बोला कि इंडिया से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड डील हमारी होने वाली है। और इससे पहले उन्होंने बोला था कि यार अगर इंडिया इतना टाइम लेगा तो देन वी वुड हैव नो डील विद इंडिया। इंडिया ने बोला यार बैठे रहो यार, हमको कौन से करने जाओ, है ना। बहुत देश है, लाइन लगी हुई है, 42 कंट्रीज है जो हमसे ट्रेड डील करना चाहते हैं, तुम एक नहीं करोगे तो क्या है ना। एनीवेज चलिए, अब साहब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के सामने ना ही इट अमेरिका इज अ वेरी यंग नेशन, इट्स अ वेरी यंग नेशन इफ यू कंपेयर इट विद इंडिया। आवर रूट्स, भारतीय लोग जो है ना, हमारे रूट्स आज से 5300 साल पहले से आप ट्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, 3300 बीसी करीब में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका प्रारंभ हो चुका था। अब इन अमेरिकन से पूछो तुम्हारा कब हुआ वही प्रारंभ, है ना। तो इनका प्रारंभ हुआ था आपका 1700, आई थिंक 1785 83 आई थिंक, 80s में कभी हुआ था इनका, 80 टू 85 के बीच में, 1780 टू 85 के बीच में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये फॉर्म हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी उन्होंने एक साथ मिलकर फॉर्म किया था। दे ट्रेस बैक देयर डीएनएज फ्रॉम यूरोपियंस। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे हैं यूरोपियंस। रेड अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन जो थे उनको तो एक्सटिंक्ट कर दिया इन्होंने, खूब मारा, वो बेचारे माइनॉरिटीज में, डेसिमल्स में बचे हैं। उनकी पॉपुलेशन जो बहुत ही कम है यूएस में आज की डेट में। और इनके जो आपको डीएनए है वो मिलेंगे फ्रेंच सिविलाइजेशन, है ना, जो थी इटालियन सिविलाइजेशन। फिर आपके आप देखें तो आपके जो ग्रीस था, है ना, तो ये जो रोमन एम्पायर वगैरह थे, रोमन सिविलाइजेशन, वहाँ से ये सब चालू हुए थे साहब। और फिर यूरोप बना, यूरोप से ये वहाँ गए, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई इन्होंने। फिर खुद ही के जो कॉलोनाइजर्स थे उनसे लड़के इन्होंने बोला भैया हम तो यहीं पे रहेंगे अभी, और हमको आज़ादी दे दो। वहाँ से बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, आप चाहे सुमेरियंस को देखिए, सुमेरियंस कहने का मतलब हो गए मॉडर्न डे इराक, मॉडर्न डे कुवैत। फिर आप एलामाइट्स, एलामाइटीज जो आपके ईरानियंस है, दे ट्रेस बैक देयर डीएनए फ्रॉम एलामाइटीज। फिर एक साइरस द ग्रेट, किंग साइरस द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा। तो इनका एक था अकेमिनिट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, अकेमिनिट एम्पायर इनका था जो इन्होंने फाउंड किया था। तो वहाँ से जो है ईरानियंस भी आए थे। ऐसे काफ़ी सारे सिविलाइजेशन है तो जो अमेरिका से काफ़ी बड़े हैं एज वाइज। तो जो सिविलाइजेशनल कंट्रीज है उनको बॉस ना इससे मतलब नहीं है कि आप ट्रेड की बात करो उनसे, पैसों की बात करो, इन चीज़ों में आप उनको बोलो कि यार ये नहीं देंगे तो तुम देख लो। वो बोलते हैं यार ठीक है यार बैठे रहो यार, है ना। हमारा जो मान सम्मान है, हमारी संप्रभुता है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे जो आदर्श उसूल है, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं इन चीज़ों से। बट ये बात अमेरिकन को कौन समझा सकता है ना। चलिए इसी के साथ आज की जो चर्चा है उसे शुरू करते हैं। स्लाइड शो में जो है वो लगाता हूँ और जानते हैं कि क्या क्या इश्यूज है जो हमें फेस करने को मिल रहे हैं, है ना। तो साहब देखिए, पहला जो इशू है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ही इंडिया के लिए बड़ी चीज़ है। और अमेरिका चाह रहा है कि हम जो है इंडिया जो है, इंडिया इसमें अमेरिकन कंपनीज जो है उन्हें इसमें मार्केट एक्सेस दे। इंडिया बोल रहा है बॉस
माफ करो, नहीं हो पाएगा। हमें हमारे फार्मर्स जो है उनका इंटरेस्ट देखना है। तुम बोल रहे हो कि डेयरी, पोल्ट्री, पल्सेस, जितनी भी तरह की चीजें हर जगह तुमको एक्सेस चाहिए, बस माफ करो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बिकॉज अगर हमने तुमको यहाँ पे एक्सेस दिया तो जो हमारा कंजम्पशन मार्केट है उसका हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमारा कंजम्पशन मार्केट बहुत बड़ा है जिसको हम खुद ही केटर कर सकते हैं। तुमको भी एंट्री देंगे तो जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लॉस होगा, है ना। और ये चीज हमने बोल दी। अब देखिए साहब, कैसा है कि अमेरिका जो है, यहाँ के फार्मलैंड्स आप देखें ना, बहुत ज्यादा बड़े। जितने हमारे देश के छोटे गांव, मतलब आप छोटा कोई छोटे से छोटे गांव अगर आप देखें, उनका जो साइज होता है ना, मान लीजिए 400 500 एकड़ का कोई गांव है, उतने तो बड़े बड़े इनके खेत खलिहान होते हैं भाई। एक एवरेज साइज अगर आप ले कोई अमेरिकन फार्मलैंड का एवरेज साइज मैं बोल रहा हूँ, छोटा बड़ा इसमें सब आ गए, वो ही करीब 400 से 500 एकड़ का होता है ना। इमेजिन द लैंड मास, द लैंड एरिया दैट द फार्म्स इन यूनाइटेड स्टेट्स possess। उसको कंपेयर आप कर सकते हो हमारे छोटे छोटे जो गांव है उनसे। कहने का मतलब कि भाई साहब, तुम्हारे पास जगह है, तुम करते हो सारी चीज, बट उसका ये मतलब नहीं कि तुम बोलो कि भैया हमको तुम्हारे भी मार्केट नहीं, ये सब बकवास मत करो यार, है ना। बोल दिए बात तो गुस्सा हो गया। अब जानते हैं ट्रम्प साहब कैसे हैं, पर्सनली ले लेते हैं चीजों को। एनीवेज, दूसरा जो मुद्दा है वो है टैरिफ का। टैरिफ का क्या मुद्दा है? टैरिफ का ये मुद्दा है कि इंडिया का कंसर्न पहले हम देखते हैं। इंडिया का कंसर्न ये है कि बॉस, हमको हमारी जो इंडस्ट्रीज है और एमएसएमईज है उनका ध्यान रखना है ना। अमेरिका बोलता है कि यार नहीं, आप स्टीप कट्स दो हमको, काफी ज्यादा जो टैरिफ्स आपने हाई किए हुए हैं वो कम करो। हालांकि किए थे, आई गेस फरवरी या मार्च में हमने थोड़े बहुत टैरिफ्स कट किए थे। ऐसा नहीं कि इनकी सारी बात मान ली, बट ठीक है, तुमने बोला है थोड़े से हम, देखिए एक पैर आप बढ़ाओगे आगे तो एक पैर हम भी बढ़ाएंगे, वो वाली बात, काम वैसे होता है। तो किए थे टैरिफ्स भी कट, बट उसके बाद भी ये बोल रहे कि नहीं अभी भी ज्यादा है जी, अभी भी कट करो। अब उससे होगा क्या? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो मेक इन इंडिया है, हमारे यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन है, एमएसएमईज है, उनके जो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में बेच रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिकन प्रोडक्ट आपको अगर सस्ते दाम पे मिला इंडियन प्रोडक्ट से थोड़े ही ऊपर प्राइस पे, तो आप क्या करोगे? आप जाओ, आप बोलोगे यार मैं तो अमेरिकन प्रोडक्ट लूंगा, है ना। तो इसकी वजह से हमने बोला कि नहीं यार, रेडिफ रिड्यूसिंग टैरिफ विल किल आवर एमएसएमई, है ना। इसलिए भी एट दिस कॉस्ट वी कैन नॉट सेक्रीफाइस आवर मेक इन इंडिया, वो तो होगा। और देखो यार, बात ये है ना, सच बात बताता हूँ अंदर की यही है, अमेरिका नहीं चाहता कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया तो उसको पता है कि भाई फिर तो सट 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 करके इंडिया ऊपर आएगा, जो कि आ भी रहा है और आएगा, है ना। इसके बाद इशू है डिजिटल ट्रेड का। डिजिटल ट्रेड का क्या है? ये बड़ा जबरदस्त गेम खेला है इसमें अमेरिका ने। अमेरिका बोलता है कि यार देखो, डेटा लोकलाइजेशन क्यों करते हो यार, कोई मतलब नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड डेटा फ्लो रखो तुम तो यार, है ना। कहने का मतलब मीटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, और इंस्टाग्राम, फिर आपका ये इलॉन मस्क वाला एक्स, ट्विटर, है ना। इस तरह से जो भी अमेरिकन कंपनीज है, जो भी डिजिटल मार्केट, डिजिटल आपका सोशल मीडिया जो हो गया, या फिर कोई भी वेबसाइट से कुछ भी है, वो बोलते हैं कि यार वो सारा डेटा तुम हमको दो, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या बैंक्स भी आते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आते हैं, काफी सारी चीजें आती है। ये बोलते हैं क्या करोगे तुम अपने पास रख के? इंडिया बोलता है नहीं, हम अपने पास रखेंगे, डेटा लोकलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द सोवरेनिटी ऑफ आवर नेशन। सही बात है यार, है ना। आप आपको ये मंजूर होगा कि आपका डेटा अमेरिका में किसी के पास है? आप चाहते हो ऐसा हो? भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और इससे जो इम्पैक्ट इंडिया पे होगा वो होगा कि एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन जो है वो हो जाएगा। हमारे जितने भी डेटा इज द न्यू गोल्ड, आपने अगर सुना हो तो, है ना। डेटा जो है वो बहुत एक एक्सपेंसिव चीज है, और वो हर किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये है कि आप अगर बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े
जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में जो बैंक्स है या कंपनीज है, जो भी आप कह लीजिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर किसी का डेटा अमेरिका के पास में होगा, और किस तरह से वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, नो वन नोस। फिर आती है बात आपके मेडिकल डिवाइसेस की। अब मेडिकल डिवाइसेस में क्या दिक्कत है जी? तो अमेरिका बीइंग अमेरिका, जैसा वो वहाँ पे करते हैं, वो बोलते हैं यार प्राइस को क्यों कंट्रोल करते हो, है ना, लेट द प्राइसेस फ्लो, है ना, एकदम आप बढ़ने दो ऊपर, बढ़िया एकदम, है ना, मार्केट में प्राइसिंग को कंट्रोल मत करो आप तो साहब। इंडिया बोलता तुम पागल हो गए, हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कैनॉट अफोर्ड, जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन काफी लोग हैं, गरीब लोग भी है ना। इवन यार आप मिडिल क्लास की बात कर लीजिए, हम लोगों को अगर कोई बोले कि यार किसी को कोई बड़ी अ, अलग तरह की कैंसर वैंसर टाइप की बीमारी हो, उसके आप इंजेक्शन लेके आए, कुछ करिए, तो 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, 40-40 हज़ार तक के इंजेक्शन आते हैं, है ना। अगर आप अमेरिकन ब्रांड, फॉरेन ब्रांड, इम्पोर्टेड ब्रांड के लेते हैं, तो इंडिया बोलता है कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा तो बिकेगा तो हमारे प्राइस पे, है ना, हम उसको कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। अमेरिका को वो चीज मंजूर नहीं है, वो बोल रहे कि नहीं यार, आप मार्क जो प्राइस पे कैप्स है उसको हटाओ। अमेरिका के क्या फायदा है, उसकी कंपनीज को फायदा होगा, है ना, उनके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। इसके बाद इशू आता है ई कॉमर्स एंड रिटेल का। अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका चाहता है कि जो आपने हमारे स्टोर्स जो इंडिया में एंटर होंगे, उनके ऊपर आप लिमिट्स आपने जो लगा रखी है वो प्लीज कम कर दो, है ना। इंडिया बोलता है यार अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो लोकल किराने वाले हैं, हमारे जो लोकल प्लेयर्स है, जैसे रिलायंस है, फिर आपके डी मार्ट है, इस तरह के जो भी स्टोर्स है, इनके ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, है ना। और तुम तो फिर इतने कम दाम पे बेचने लग जाओगे चीजें कि तुम्हारा डोमिनेशन हो जाएगा, इसलिए हम ये चीज तो नहीं कर सकते। देखो, फेयर एंड फ्री मार्केट जो है हम वो बनाएंगे। अब तुम चाहते हो मार्केट पूरा ही फ्री कर दे तुम्हारे लिए, तो वो चीज तो होगी नहीं। इसलिए इंडिया वोंट लेट फॉरेन जायंट्स क्रश किराना स्टोर्स, जो कि अमेरिका चाहता है ना। कैपिटलिस्ट है भाई, कैपिटलिज्म है भर भर के। रिटेल मस्ट रिमेन इन इंडियन हैंड्स। अब बात आती है एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की। तो इंडिया में कैसा है ना कि ज्यादातर अगर आप कंपनीज देखें मिनरल्स की या माइनिंग वगैरह की, ऑयल एंड गैस की, फॉसिल फ्यूल्स की, वो स्टेट ओन्ड है ना। प्राइवेट ओन्ड भी है, मगर प्राइवेट ओन्ड काफी कम है, स्टेट ओन्ड ज्यादा है। आप एक बार के लिए आप सोचेंगे, आप बोलेंगे नहीं यार प्राइवेट ज्यादा है, वो आप इसलिए सोचेंगे क्योंकि हम ज्यादातर नाम उन्हीं के सुनते हैं। आप एक बार सर्च करिए गूगल पे कि कितनी सारी पब्लिक ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है, आप विल गेट द नंबर्स फॉर योरसेल्फ, है ना। यूएसए चाहता है कि यार हमारी जो कंपनीज है उनको भी यार थोड़ी एंट्री दो ना यार, थोड़ा फायदा कराओ उनका भी। तो इंडिया बोलता है भैया ऐसा तो करेंगे अगर हम, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और एक चीज और चाहता है अमेरिका, अमेरिका ये भी बोलता है कि यार आप तो साहब क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, आप तो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, है ना। इसमें इंडिया बोलता भैया जब तुम डेवलप हो रहे थे तो तुम हुए थे क्या, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो भी तुम बोलते हो, इस पे तुम शिफ्ट हुए थे क्या, इनसे पूछो आज भी तुम हुए हो क्या। अगर हुए होते तो भाई साहब तुम सेकंड नंबर पे आते हो, सेकंड रैंक है तुम्हारी, पोल्यूशन पोल्यूटिंग कंट्रीज जो है उसमें सेकंड रैंक है। नंबर वन चाइना है, सेकंड अमेरिका भाई साहब है, और थर्ड इंडिया है ना। अब आप ऐसा देश जो सेकंड रैंक पे है, वो ऐसी बातें करता है तो शोभा नहीं देता ना यार, कि भाई क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। अब बाकी तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्लीन ग्रीन ये सब करना चाहिए, या फिर हमारी सरकार की बात सही है। सरकार बोल रही है यार जब तक ड्रिल नहीं करेंगे, माइनिंग नहीं करेंगे, ऑयल गैस नहीं निकालेंगे, तब तक डेवलप कैसे करेंगे। और 2014 से पहले तक तो ये आलम थे बहुत ह्यूमन राइट्स वाले, बहुत आपके ये फॉरेस्ट राइट्स वाले, है ना, बहुत ये नेचर नेचर वाले राइट्स के जो एनजीओ है, जिनकी 70 to 80% की जो फंडिंग है वो वेस्टर्न नेशंस करते हैं, है ना। क्यों, ताकि इंडिया ग्रो ना कर पाए, या फिर ग्रो करे तो बहुत धीरे 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 करे, रैपिडली ना कर पाए, है ना। वो करते हैं और वो ये बोलते हैं कि यार इनको रोको तुम, डू एनीथिंग बट स्टॉप ऑल दीज माइनिंग एंड एवरीथिंग। तो
अब क्या हो गया है, 2014 के बाद में भी इन्होंने किए थे हंगामे, ड्रामे, केस वेस डालना, ये सब करते रहते हैं। और बट 19 के बाद से क्या हो गया ना, इनको बड़े जूते, इनकी शामत आई। ये बोलता है अरे ऐसा नहीं कर सकते, है ना। बोलता अच्छा 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 नहीं करेंगे, तुम जाओ घर पे। वो घर जाते पीछे से बुलडोजर चला दिए, पीछे से ड्रिलिंग चालू कर दी। अब बोला तुमको जो करना है करो यार तुम, है ना। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, तुमको जाना है कोर्ट तुम जाओ, हम तो करेंगे मतलब करेंगे, सीधी सी बात है ना। और मेरे हिसाब से स्टेप लेना सही है। लोग, हम ये नहीं सोच सकते कि हमको डेवलप होना है तो रूथलेसनेस जरूरी है बॉस। अगर आप रूथलेस नहीं होंगे तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए सम अमाउंट ऑफ रूथलेसनेस इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू सी अ विकसित भारत, है ना। और ये जो बकवास है, ये सब ड्रिल नहीं करना है, फॉरेस्ट के राइट्स होते हैं, फॉरेस्ट खत्म कर दोगे तो क्या होगा, ये बकवास है, कुछ नहीं है, उगाओ ना। कौन मना कर रहा है? और उगाओ पेड़ आप, है ना। नो वन इज स्टॉपिंग यू। लुक, आइदर यू टेक द नेचर, यूरोप भाग जाओ यार, यूरोप को देख लो, है ना। उसके क्या हालतें हो रही है, पैसे वैसे सब खत्म हो रहे हैं, बट मार मार खा रहा है, सिविल वॉर्स चल रहे हैं अंदर ही अंदर, बट माइनिंग नहीं करेंगे जी, ये नहीं करेंगे, खुदाई उदाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भैया, हमारा नेचर खराब होगा। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बॉस। मेरे हिसाब से तो सही है, अच्छा डिसीजन है कि क्लीन ग्रीन। देखो, दोनों चीजें चाहिए आपको। क्लीन ग्रीन रिन्यूएबल एक साइड पे रखो, और एक साइड पे आप जो आपका माइनिंग का काम है, ऑयल निकालने का काम है, सब रखो, खोदो एकदम धड़ाधड़, एकदम जहां मिल रहा है जो रिसोर्स खोदो निकालो उसको, है ना। इसकी वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम हुई, और इंडिया ने तो साफ मना कर दिया कि बैठा रहे, नहीं देंगे कुछ तेरे को, है ना। फिर ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स लो जी आ गए, है ना। तो इंडिया जो है ये बोलता है कि यार ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, और यूएस जो है ये बोलता है भैया ग्रीन स्टैंडर्ड्स लगाओ। भैया देखो, ट्रम्प महाशय, ट्रम्प बाबू, तुम पेरिस जो अपना एनवायरमेंट ट्रीटी थी उससे तुम ही निकले थे, है ना। क्यों निकले थे? निकले क्या थे, शायद साइन ही नहीं किया है अमेरिका ने तो। एक तो कोई ऐसा क्लॉज है इनका जिसमें दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, जो यही सब है, भैया आप अपने नेचर को अच्छा रखोगे, स्वस्थ रखोगे, सुरक्षित रखोगे, अमेरिका इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। अमेरिका ने बोला भैया तुम भाड़ में जाओ, हमको करना ही नहीं। और ड्रिल 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 इलेक्शन जब हुए थे नवंबर 2024 में, उससे पहले याद है कितना ड्रिल ड्रिल, मैं तो ग्रीनलैंड में जाके ड्रिलिंग करूंगा, है ना। मैं तो बस एकदम कनाडा को कॉलोनी बना, कनाडा के आसपास भी ड्रिलिंग करूंगा, अमेरिका में खूब ड्रिलिंग कराऊंगा। भैया एक बात बताओ, अभी तुम्हारे ग्रीन स्टैंडर्ड्स कहाँ चले गए? जो तुम इंडिया को ज्ञान दे रहे हो, हैं? बात करते हो बड़ी बड़ी यार। ये भी एक कंसर्न है। इंडिया ने बोला नहीं भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। फिर बात आती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या पंगा है? आ, अमेरिका जो है ये बोलता है भैया बायलैटरल या यूएस कंट्रोल्ड सिस्टम्स जो है, हालांकि देखा जाए तो ये सारे यूएस कंट्रोल्ड, ये चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, ज्यादातर यू नो मैनेज्ड एंड गवर्न्ड बाय, एडमिनिस्ट्रेड बाय वेस्टर्न नेशंस। इंडिया बोलता है भैया मल्टीलैटरल आर्बिट्रेशन चाहिए हमको, हम तुम्हारे साथ बैठ के बायलैटरल या तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऐसा काम नहीं करेंगे हम तो, है ना। रीजन क्या है? इंडिया की जो संप्रभुता है, सोवरेंटी है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इंडियन वाला वी बिलीव इन फ्री ट्रेड, नॉट डिक्टेटेड ट्रेड, बोला ट्रम्प बाबू। गुस्सा हो गए, है ना। फिर बोला कि यार नो बायस, हम कोई भी किसी भी तरह का जो बायस है, या ये कहे कि एक साइड आप ले, है ना, वो सब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब भाई ये तो वो बात हो गई कि भाई पुलिस भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारा, है ना, कोर्ट रूम भी तुम्हारे, सब तुम्हारे ही तुम्हारा। ऐसे काम नहीं होता बस। फिर इशू है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का। अब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होता है? तो साहब देखो, जैसे गवर्नमेंट की कोई कॉलेज है, आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल एनएलयू ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, है ना, या कोई भी गवर्नमेंट का आप ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि प्राइवेट जो कंपनीज है इनको ऑर्डर देते हैं कि हाँ भाई सुनो बात ऐसी है, हमको 500 कंप्यूटर की ज़रूरत है, 50 कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमको माइनिंग मशीन्स, माइनिंग के लिए ड्रिल्स की ज़रूरत है ना, या कोई भी, समझ ही गए बात। तो उसमें
हम ऑर्डर्स देते हैं। और अमेरिका जो है ये बोल रहा है कि भाई साहब हमको भी जो है ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में आप हमारी कंपनीज को भी शामिल करो, है ना। क्योंकि देखो कैसा है ना कि जहाँ पे बहुत सारी मलाई होती है ना, वहाँ पे अमेरिका की जो मुंह है, अमेरिका का जो मुंह है उसमें पानी तो आता ही आता है। अब इसमें प्रॉब्लम है सच कुछ यही है बस कि एक छोटा शेड जो है वो हम दे सकते हैं, बट जो चीज़ अमेरिका चाह रहा है कि लार्ज स्केल पे हमको भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट दिए जाए, वो इंडिया नहीं दे रहा है। इंडिया बोल रहा है कि यार अगर तुमको देंगे इतना बड़ा शेयर हम, तो हमारे जो लोकल वेंडर्स है और जो लोग हैं जो हमको सामान सप्लाई करते हैं उनका क्या होगा, है ना। तो इसके ऊपर भी अमेरिका ने बोला नहीं, हमको तो चाहिए, है ना। इंडिया ने बोला भैया हमने यूरोप को नहीं दिया, तुमको क्यों देंगे। सीधी सी बात है, एक कंट्री को दे देंगे आप तो बाकी के भी देश बोलेंगे ना आपको, इसलिए नो इज नो बट्स नो एक्सेप्शंस, सीधी सी बात है ना। अब कैसा है कि इसके बाद में चर्चा आती है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की, है ना। अब एक क्लॉज होता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉज। अब चंट तो हम भी कम नहीं है ना, हम क्या करते हैं किसी से भी बायलैटरल जो ट्रीटी साइन करते हैं या मल्टीलैटरल भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं यार ये ISDS क्लॉज है ना, इसको निकाल दे, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब क्या होता है जैसे आपने आ, कोई चीज ऑर्डर की या कोई चीज भेजी बाहर इन्वेस्टर्स को, है ना, कोई डिफेक्ट आ गया या फिर पैसों का कुछ प्रॉब्लम हुआ, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट आता है या कोई पैसों का प्रॉब्लम हुआ, तो जो इन्वेस्टर है वहां पे जो बैठा है वो क्या करेगा, आपकी सरकार के पास आएगा, बोलेगा साहब मेरा तो इतना नुकसान हो गया, इसमें गलती आपकी है तो मेरे नुकसान की भरपाई करो। ऐसे केस में सरकार बोलते है अच्छा ठीक है यार हम तुम्हारी भरपाई करेंगे, बट हम भी थोड़े चंट है ना, हम ये क्लॉज डलवाते ही नहीं कि यार बैठे रहो, हम तो नहीं डालते यार, है ना। बट अमेरिका ऑन दी अदर हैंड उसके जितने भी बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है 98% 99% में ये क्लॉज होता ही होता है। आप ये कह लीजिए ऑलमोस्ट 100% में वो ये क्लॉज डलवाता है, बिकॉज जस्ट हाउ we are concerned with our investors, America is also equally concerned for his own, है ना। इसके बाद बात आती है IPR की, है ना। अब बात क्या है कि एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके WTO में एक तो वो हो गए कि भाई साहब जो ट्रिप्स में क्या होता है कि एक लिमिट आपने WTO ने सेट कर दी कि यार इस लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते, ये आपका दायरा है, इस दायरे के अंदर ही रह के आपको सारा काम करना है ना। मगर ट्रिप्स प्लस जो है उसमें क्या है कि आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो। जैसे बताता हूँ मैं अभी आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अमेरिका क्या है, अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया ट्रिप्स प्लस को एक्सेप्ट करे, उससे क्या होगा WTO के जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के ऊपर आप जा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब दिक्कत क्या है कि अमेरिका बोल रहा है कि यार जो ड्रग प्राइसेस है आपके इंडिया में, है ना, ड्रग प्राइसेस को आप जो है रेगुलेट करो, और हमारी जो कंपनीज हैं जो भी वो माल बेचते हैं उनके पेटेंट्स वगैरह है उसको एक्सटेंड करो। होगा क्या कि जैसे आपने ट्रिप्स प्लस के अनुसार ये गाइडलाइन तो WTO ने सेट की है कि यार 2 रुपए से ज्यादा की आप दवाई नहीं बेच सकते। मान लीजिए ऐसी कोई गाइडलाइन है कि यार इस सेगमेंट रेंज की दवाइयों पे 2 रुपए से ज्यादा आप नहीं बेच सकते। बट ट्रिप्स प्लस में आप 2 का 20 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 80 100 इस तरह से, है ना। क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और क्वांटिटी पे भी कर सकते हो और प्राइस पे भी कर सकते हो। अमेरिका चाहता है आप ये चीज करो, इंडिया ने बोला भैया अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारे लोग जो है उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड
अमेरिका की जो कंपनीज है उनको तो फायदा ही फायदा होगा। फायदा क्यों होगा कि जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है जिसके पास लेट से 10 इयर्स या फिर 20 इयर्स तक का पेटेंट है, ठीक है जी। अब उसमें क्या होगा कि उसने जो आपका WTO है उसके हिसाब से 20 साल में एक्सपायर हो गया। इंडिया की कंपनी भी अब वो दवाई उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके अपनी दवाई बना सकती है। बट ट्रिप्स प्लस में वो जो उसने एक्सटेंड किया है 5 साल का, अगर एक्सटेंड करता है तो इंडिया की जो कंपनी है वो दवाई नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल का एक्सटेंशन लिया है और अब वो एक्सटेंशन इंडिया में भी वैलिड है ना। उससे क्या होगा कि आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है विद इन इंडिया वो इम्पैक्ट होगी। अब वो इम्पैक्ट होगी तो ऐसा तो मोदी जी चाहेंगे नहीं, है ना। इसकी वजह से इंडिया थोड़ा सा डाइसी है, इस पे थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, और ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका किसी भी तरह से इंडियन मार्केट में फार्मेसी में फार्मा जो आपका सेक्टर है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डोमिनेंस हो। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है कल्चरल कंटेंट। कल्चरल कंटेंट, अब आप बोलेंगे यार अच्छा, पहले तो यूएसए चाहता क्या है वो जानते हैं। यूएसए बोल रहा है कि यार वी वांट फ्री एक्सेस फॉर यूएस कंटेंट। कहने का मतलब आप किसी भी चीज को सेंसर वगैरह ज्यादा मत करिए, है ना। थोड़ा बहुत करना कर लीजिए, बट हमारा जो कंटेंट है वो तो आपको शो करना है एकदम खुल खुल के, एकदम जो भी हम चीजें खा रहे हैं, है ना। नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, कोई भी कहीं पे भी जहां भी हमारा है हम दिखाएंगे। इंडिया बोलता है नहीं भाई हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया के जो ब्रॉडकास्टिंग और ओटीटी स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करना है ना। अब इसमें आप बोलेंगे यार इसमें प्रॉब्लम क्या, अच्छा है ना अगर अमेरिका के और भी ज्यादा सीरीज मूवीज हम देखेंगे तो। बॉस ये बहुत बड़ा ना रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर कैसे आपको पता है? किसी भी देश के जो यूथ है उसको इन्फ्लुएंस करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया आपका कंटेंट है आज की डेट में, है ना। बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंटेंट मार्केट इन द वर्ल्ड, है ना। सबसे ज्यादा जो कंटेंट हंग्री और कंटेंट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में है आज की डेट में। अमेरिका चाहता है कि यार मैं अपना कंटेंट दिखाऊं और आप अमेरिकन कंटेंट यहाँ पे शो करेंगे और लोग जो है उनके दिमाग को आप धीरे 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 बदलेंगे। और बिलीव मी ये जो चीजें होती है इससे सरकारें भी बदली जाती है। अगर आपको याद हो तो एक जमाने में इंडिया में जो राजकुमार साहब की मूवीज आती थी, आ, राज कपूर साहब के, आई एम सो सॉरी, उनकी मूवीज व इंक्लाइन टूवर्ड्स मच इंक्लाइन टूवर्ड्स यूएसएसआर, है ना। जो सोवियत रशिया हुआ करता था, ग्रेट पावर, जबरदस्त, है ना। तो उनकी तरफ इंक्लाइंड होती थी। गाने भी वैसे ही होते थे, है ना। थोड़े मतलब कम्युनिस्ट स्टाइल मूवीज होते थे, एकदम गांव का सीन है, खेत खलियान है, फार्मर है, गरीब लोग, उनका जो विकास कर रही है सरकार कर रही है, उस तरह की मूवीज काफी चलती थी। और अभी जो सरकार है हमारे देश में उनसे तो बड़े बड़े देश, चाहे वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो हो, चाहे वो वेस्टर्न नेशन हो, चाहे वो हमारे दो पड़ोसी मुल्क हो, हर किसी को बड़ी तकलीफ सी हो रखी है। बड़ा एकदम होता है ना कि फांस चुभ गई किसी को, तो फांस नहीं, वो एकदम ऐसा किसी ने चाकू या फिर किसी कुल्हाड़ी लेकर मार दिया ना कि यार रोक दी। खुद तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे ग्रो, तो आपसे बड़ा जल रहे। तो नाउ दे वांट कि यार मोदी जी की जो रफ्तार है, भाजपा की जो रफ्तार है, इसे हम कम करें, हमारा कंटेंट दिखाते लोगों को, धीरे धीरे उनका जो दिमाग है उसको चेंज करते हैं और हम जिस हिसाब से चाहते हैं वो चीज हो। सिमिलर चीज चाइना भी करता है, जो उसका ये प्रोग्राम है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसके अंडर काफी सारे जो आर्टिकल्स है, एग्रीमेंट्स है, जो भी होते हैं इनके, उसमें भी एक कंटेंट का क्लॉज है कि हम अपना कंटेंट दिखाएंगे, हम अपना जो कल्चर है वो यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है उसमें। जो है एक जो आपके देश का ब्रेन पावर है, जो आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं लोग, उनका माइंड चेंज करने के लिए ऐसी चीजें
की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, आ, चा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।